सो हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। जावा प्रोग्रामिंग भी आपके सिलेबस में है और यहाँ पे आप लोग का अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ से बन जाता है। जावा प्रोग्रामिंग जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? वैसे तो मानिए तो जावा एक अलग से मतलब प्लेटफॉर्म ही अलग है ये। और बहुत अगर इसको क्या कहते हैं पढ़ने जाइएगा, अगर डेप्थ में पढ़ने जाइएगा इस चीज़ को, तो कब तकरीबन आपको 5 से 6 महीने लगेगा। लेकिन आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर्पज से जावा प्रोग्रामिंग में कुछ मेन मेन चीज़ जो आती है उसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे कि जावा प्रोग्रामिंग होता क्या है। JVM, JRE एंड JDK जो आपके स्क्रीन पे है वो होते क्या हैं उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जावा वर्ड है, ये आपका बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। और ये प्योरली इसको बोला जाता है प्योरली उप्स कॉन्सेप्ट, यानी बिना उप्स का आप जावा नहीं पढ़ सकते। उससे भी पहले क्या है कि जावा जो है वो 1995 ईस्वी में यानी 1995 ईस्वी में सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था 1995 ईस्वी में, जो ओरेकल कॉरपोरेशन की कंपनी थी। किसकी कंपनी थी सर? ओरेकल कॉरपोरेशन की। ओरेकल कॉरपोरेशन की कंपनी थी, समझ गए। तो जावा का एक मेन सिद्धांत होता था। जावा का जो मेन सिद्धांत है यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, राइट वंस रन एनीवेयर। वोरा कहते हैं, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। दैट मीन्स क्या हो जाता है कि जावा में लिखा गया प्रोग्राम जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस पर चल सकता है, यदि वहां पे आपका JRE, ये जो है ना जिसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कहा जाता है, वो अगर अवेलेबल होता है तो जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबल है। समझ गए। अब हम इसके थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन आखिरकार जावा का क्या होता है। जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप किया गया है सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा, जो नाउ अब ओरेकल कॉर्पोरेशन इसने मर्ज कर दिया है। इट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब लिख आप कहीं सकते हैं और मतलब सॉरी, लिख आप एक बार सकते हैं और रन आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जिसको बोरा कहा जाता है। allowing applications to run on the any system that support the Java. That means JRE इन्वायरमेंट अगर कहीं पे भी उपलब्ध हो यानी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल हो, वहां पे आपका जावा रन कर जाएगा। क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे JVM, JRE और JDK के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 110% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करना है, आप लोग को बहुत डिटेल्स में अच्छे तरीके से जानना है। सबसे पहला क्या होता है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। एक्सिक्यूट जावा वाइट कोड एंड प्रोवाइड क्या करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। JVM एक वर्चुअल मशीन होती है जो जावा वाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर प्रोग्राम को चलाता है, वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के थ्रू। मतलब कि सिंपल सा इसमें क्या है कि जावा को बाइट कोड से क्या करते हैं, मशीन कोड में चेंज करने का काम करते हैं, बाइट कोड से, ठीक है, मशीन कोड में क्या करते हैं, प्रोग्राम को बदलते हैं, प्रोग्राम को चेंज किया जाता है। समझ गए। जेवीएम के अपना कार्य होता है, कौन कौन से होते हैं। जावा बाइट कोड को एक्सिक्यूट करना होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये सारे चीजें जो हैं आपके जेवीएम के कैटेगरी में आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है सर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट यानी JRE एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसकी सहायता से जावा प्रोग्राम को रन किया जाता है, यानी कंटेन JVM एंड उसके लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है टू रन फॉर द जावा एप्लीकेशंस। मतलब
एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे मतलब जेवीएम की सहायता से आपका जावा प्रोग्राम रन किया जाता है। जेवीएम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सॉरी जेआरई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इसके लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं, जेवीएम भी कह सकते हैं, और रन टाइम फाइल भी कह सकते हैं। रन टाइम फाइल भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ये तीनों मिलके क्या बनता है, जेआरई यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बनता है। काम क्या करता है, यदि आपको केवल जावा प्रोग्राम चलाना है तो आपका जेआरई सफिशियंट है, समझ गए। अब बारी आती है आपका जेडीके का, जावा डेवलपमेंट किट जिसको कहा जाता है। जावा डेवलपमेंट किट इंक्लूड होते हैं जेआरई कंपाइलर, डिबगर, डेवलपमेंट टूल फॉर रिक्वायर द क्रिएटिंग जावा प्रोग्राम। दैट मीन्स जेडीके जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करता है, कंपाइल करता है और रन करने का एक पूरा पैकेज कहलाता है। किट, किट का मतलब क्या हो जाता है, पैकेज, समझ गए। किट का मतलब क्या हो जाता है, पैकेज। और जेडीके में क्या क्या चीजें रहती है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जेआरई कंपाइलर, डिबगर और डेवलपमेंट टूल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, समझ गए। अगर इस तीन को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो जेवीएम जो होता है वो प्रोग्राम को रन करता है। जेवीएम जो होता है वो प्रोग्राम को क्या करता है, रन करता है। कलर चेंज कर देता हूं ताकि विजुअल हो सके। जेवीएम क्या करता है, प्रोग्राम चलाता है, प्रोग्राम रन करता है। जेआरई ये क्या करता है, प्रोग्राम चलाने का एक इन्वायरमेंट होता है, याद रखिएगा, प्रोग्राम रन करने का इन्वायरमेंट होता है, समझ गए। और एक है आप लोग का जेडीके। जेडीके क्या होती है, प्रोग्राम बनने और रन दोनों की सुविधा, दोनों का सुविधा देता है, समझ गए। जेडीके क्या करता है, प्रोग्राम बनाना और रन करना दोनों की सुविधा आपको देने का काम करता है, समझ गए।